हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के जीव विज्ञान के जैविक अणु चैप्टर का जो टॉपिक है ओलिगोसैकराइड, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। कि जो ओलिगोसैकराइड होते हैं, इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें 2 से 10 तक मोनोसैकराइड्स के अणु संघनित होकर या जुड़कर ओलिगोसैकराइड्स का एक अणु बनाते हैं। ये जल में घुलनशील तथा स्वाद में मीठे होते हैं। इसमें पाए जाने वाले मोनोसैकराइड रैखिक क्रम में जुड़े होते हैं। जो ओलिगोसैकराइड्स में मोनोसैकराइड्स के 2 से 10 तक अणु जुड़े होते हैं, इनमें कैसे होते हैं? रैखिक क्रम में जुड़े होते हैं। लेकिन जब इन ओलिगोसैकराइड्स को जल में घोलते हैं तो ये चक्रिक साइक्लिक हो जाते हैं। मोनोसैकराइड्स की उपस्थिति के आधार पर ओलिगोसैकराइड्स को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं। जो ये ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो नंबर 1 है इसमें डाइसैकराइड, फिर ट्राइसैकराइड, फिर पेंटासैकराइड। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो डाइसैकराइड के बारे में पढ़ेंगे कि डाइसैकराइड कैसे क्या होते हैं। देखिए, सामान्यतः जो मोनोसैकराइड्स के 2 अणु जुड़कर, यानी कि सामान्यतः मोनोसैकराइड जो होते हैं, इसके 2 अणु जुड़कर डाइसैकराइड्स का एक अणु बनाते हैं, जैसे सुक्रोज या चीनी। इसमें क्या होता है? डाइसैकराइड्स में जैसे मोनोसैकराइड्स का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु C6H12O6 और फ्रक्टोज का एक अणु C6H12O6, ये आपस में संघनित होकर जुड़कर C12H22O11 यानी कि चीनी का या सुक्रोज का एक अणु बनाते हैं, जिसे डाइसैकराइड कहते हैं। और इसी तरह से जो ट्राइसैकराइड होते हैं, इनमें जो मोनोसैकराइड्स के 3 अणु आपस में मिलकर या जुड़कर या संघनित होकर ट्राइसैकराइड्स का एक अणु बनाते हैं, और इनका सामान्य सूत्र होता है C18H32O16 होता है। देखते हैं कि C6H12O6 या C6H12O11 ये ग्लूकोज का एक अणु है, C6H12O6 तो फ्रक्टोज है, इसका भी एक अणु, और गलैक्टोज का भी एक अणु। ये तीनों आपस में जुड़कर या संघनित होकर ट्राइसैकराइड्स का एक अणु बनाते हैं, जिसका जो सामान्य सूत्र होता है C18H32O16 होता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 टेट्रासैकराइड्स। यह मोनोसैकराइड्स के 4 अणु के मिलने से बनता है। जो टेट्रासैकराइड्स होता है, यह मोनोसैकराइड्स के 4 अणुओं के मिलने से बनता है, जैसे स्क्रोडोस। ये जो स्क्रोडोस टेट्रासैकराइड्स है, यह लहसुन प्याज में पाया जाने वाला टेट्रासैकराइड्स है। अब हम पढ़ते हैं पेंटासैकराइड्स। जो पेंटासैकराइड्स होता है, यह मोनोसैकराइड्स के 5 अणुओं के मिलने से बनता है, और उनका जो सामान्य सूत्र होता है C30H52O26 होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स के कार्य। क्या कार्य होते हैं ओलिगोसैकराइड्स के? तो हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स के कार्य। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सुक्रोज का जो सुक्रोज होता है वो ओलिगोसैकराइड्स होता है। सुक्रोज का कई पौधों की कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। नंबर 2, ओलिगोसैकराइड्स जैसे लैक्टोज दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, जो बच्चों का प्रमुख भोजन है। जो लैक्टोज होती है, ये भी ओलिगोसैकराइड्स होती है, और सुक्रोज भी क्या होती है? ओलिगोसैकराइड्स होती है। नंबर 3, ओलिगोसैकराइड्स पारदर्शक साबुन बनाने में काम आता है। जो ओलिगोसैकराइड्स होता है, इसके द्वारा हम पारदर्शक साबुन बना सकते हैं।